जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो बोर्ड के जो सेट ए, सेट बी और सैम्पल पेपर आए हैं उसका सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट डायरेक्टेड। तीनों इम्पोर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आ रही थी, तो चलते हम सबसे पहले सेट ए की फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्क हार्ड लेस्ट यू रिक्तस्थान फेल। ग्रामर पहले भी मैंने आपको बताई है, लेस्ट शब्द जहाँ भी हमको मिलेगा वहाँ पर शुड लगा देना है। लेस्ट को देखते ही शुड लगा देना, ये ध्यान रखना सभी को। लेस्ट शुड बिल्कुल पक्का याद रखो। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के बाद भी बताया मैंने, जहाँ भी फॉन्ड आएगा वहाँ ऑफ लगा देना है। कैन आई हैव, यहाँ रहेगा इसमें रिक्त स्थान कॉफ़ी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैनी का प्रयोग तो काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है, कॉफ़ी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी का प्रयोग तो होगा ही नहीं। बच्चा सम और एनी। सम का प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस पीछे क्वेश्चन मार्क है और इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्या लगा देंगे, एनी। सम का प्रयोग क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है उसका भी एक एग्जाम्पल आगे आने वाला है, तो इसमें देखेंगे। आई रिक्तस्थान एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें हो जाएगा हैव नॉट ईटन, ये हमारा राइट आंसर। हिज ब्रदर इज रिक्तस्थान आर जे। आर पहला उच्चारण करा हमने, क्या आया, आ। और अ से अह तक का जब भी अक्षर आएगा तो हम क्या लगाएंगे, एन। क से ग तक का अक्षर आएगा तो क्या लगाएंगे, ए। द के तो रूल्स हमको याद करने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, तो ही वर्कड हार्ड रिक्त स्थान ही के बाद है इसमें फेल्ड, फिर इसमें ऑप्शन है एंड, बट, और तीसरा ऑप्शन है इसमें येट। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बट। हालांकि उसने कठोर परिश्रम किया किंतु वह फेल हो गया। डू इट डायरेक्टेड। शी नोस मी, इसका ओइस बदलना है अपने को, चेंज द ओइस। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा आई। नोस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसमें लगेगा एम, आई एम। नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। ऑब्जेक्ट हो जाएगा शी का हर। ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं हम बाई, परंतु नो जब भी वर्ब आएगी वहां लगाना टू, ये ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब फिर सबका अलग अलग रूल्स है, वो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा V3 का प्रयोग होता है। द बॉय इज माई कजिन, यू सा द बॉय इन द मार्केट। रिलेटिव क्लास से जोड़ना है। द बॉय, रिलेटिव क्लास इसमें जुड़ेगा हुम, यू सा इन द मार्केट। फिर से ये फर्स्ट ऑप्शन इज माई कजिन, इज माई कजिन, ये हो जाएगा। बस ये इतना सा है। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर और एज सुन एज से इसको जोड़ना है, तो नो सूनर की डीड की जगह लिखेंगे एज सून एज। चूंकि यहाँ डिड था तो यहाँ V2 करेंगे। द टीचर इंटर्ड द क्लास, और इसके बाद ये नो सूनर के साथ ही लगता है देन, तो देन हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे कोमा। ऑल द स्टूडेंट्स, पूरा नकल करना है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, पूरा ऐसा कैसे इसमें आ जाएगा। यहाँ डज होता तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं हम। यहाँ डू होता तो यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते। पीछे वाला सेंटेंस हमेशा पूरा नकल करना है। नेक्स्ट है, आई नो दैट ही इज एन इंजीनियर। दैट के बाद ही लगा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा
नाउन क्लास, यही निकालना था हमको, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, तो ये हो जाएगा नाउन क्लास। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। ही वेयर है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड, एफर्मेटिव होता तो टोल्ड लिखते। ही आस्क्ड मी, WH वर्ड है तो WH वर्ड ही कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा वेयर। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में बदलना है और वाक्य को एफर्मेटिव बनाना है, अनुज लिव्ड। ये हो गया नरेशन। नरेशन का डिटेल्ड वीडियो में आपकी एग्जाम के बाद बनाऊंगा, ग्रामर जिसको सीखनी है वो एग्जाम के बाद देखिए। फिर अभी तो इसको ऐसे ही रटना पड़ेगा। WH वर्ड जब भी रहेगा कनेक्टिंग वर्ड उसको ही बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में बदलेगा जब रिपोर्टिंग क्लास में पास्ट टेंस हो तब। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास दिस टेस्ट, अनलेस लगाना है किसकी जगह, इफ की जगह लिखेंगे इसको अनलेस। अब इस नॉट का काम किसने किया, अनलेस ने कर दिया। यू, अब नॉट चूंकि लगाना नहीं है तो डू का कोई काम ही नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू और पूरा नकल, यू कैन नॉट पास दिस टेस्ट। नेक्स्ट है सेड बी, सेड बी की हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठोर परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, और अन्यथा के लिए लगाना पड़ेगा इल्स, और तुम फेल हो जाओगे परंतु तुम फेल हो जाओगे, ये आएगा ही नहीं। ही राइट्स विथ लेफ्ट हैंड, देयर इज नॉट वाटर, यहां बनेगा इसमें नॉट के बाद रिक्त स्थान, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पुल। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को देखो, यदि सेंटेंस में कहीं भी नॉट लगा है तो सम एनी में से उसमें एनी लगाना है, मेनी तो लगेगा ही नहीं है, तो अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ लगता है। आई हिम यस्टरडे, हैव नॉट सी, डिडंट सी, हैडंट सी, इसमें आंसर हो जाएगा डिड नॉट सी, क्योंकि यस्टरडे जो है ये पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। ही टीचर्स इन, आर्टिकल आएगा इसमें ए इन द ऑप्शन इसके, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का उच्चारण करेंगे तो आगे का अक्षर आया य, इसलिए लगा दिया ए। व्हेन आई वॉज यंग, भूतकाल की बात है। आई रिक्त स्थान क्लाइम बैटरी, और भूतकाल की योग्यता जब भी दिखानी हो तब कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट डू इट डायरेक्टेड, ही हैज नॉट चीटेड यू, वॉइस, वॉइस बदलना इसका, तो यू आगे लाए, ही को पीछे ले गए हिम, हिम से पहले लगाया बाई, चीटेड की चीटेड ही रहेगी, CHEATED चीटेड। अब ये हैज था तो इसमें हैज बिन का प्रयोग होगा, तो यू के साथ लगेगा हैव, यू हैव नॉट बिन चीटेड बाय हिम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। दिस इज द स्कूल आई टीच हियर, रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास से जोड़ना है, तो दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, दैट्स ऑल, यही खत्म। ही डिड इट, निगेटिव, ही डिड इट, ही डज इट, आई डू इट। इस जगह डिड हो, डज हो या डू हो, इनका जब भी निगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, जो भी दिया है वो उसी को लिखना। डिड दिया तो डिड लिखना, डज दिया तो डज लिखना, डू दिया तो डू लिखना, उसके बाद लगाना नॉट, और उसके बाद हमेशा लिखना डू, और उसके बाद लिख देना है इट। ये एक नंबर क्लियर है। इस प्रकार का निगेटिव देता ही है वो उलझाने के लिए, और इस डू का प्रयोग बहुत से नहीं करते। व्हाट इज सेड इज ट्रू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, ये भी हो जाएगा नाउन क्लास। नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका हो जाएगा माई फादर, सेड का हो जाएगा टोल्ड मी दैट। अब ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे। हॉनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, ये हो गया। नेक्स्ट है एज सुन एज द थीफ सा द पुलिस ही रेन अवे, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। सा है यानी V2 है, V2 है मतलब नो सूनर के बाद लगाएंगे डिड, नो सूनर डिड, इसको करेंगे रिमूव। द थीफ, सा की जगह लिखेंगे अब सी, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 आती है। सी द पुलिस, और लगाएंगे अब नो सूनर के साथ वाला देन दोनों वाक्यों के बीच में। पीछे वाला वाक्य ऐसा कैसे नकल करना, ही रेन अवे, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था अभी। नेक्स्ट है सैंपल पेपर के आगे अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। वर्क हार्ड, लेस्ट आया फिर से, लेस्ट के साथ मैंने बताया आपको क्या लगाना है, शुड, ये हो जाएगा शुड राइट आंसर। दिस टेबल इज मेड, मेड के साथ भी लगाना ऑफ, फाउंड के साथ लगाना ऑफ, मेड ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, ये रिपीट हो गया है, अभी आया था एक पहले, इसको देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क था तो मैंने क्या लगाया था, एनी। पर क्वेश्चन मार्क जब रहेगा तो अपने को ध्यान रखना है कि हमेशा एनी नहीं लगेगा। क्वेश्चन मार्क के बाद अपने को सेंटेंस में ये पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस रिक्वेस्टेड है क्या। वुड शब्द से क्या होती है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, वुड यू गिव मी 100 रुपीज़, ये एक रिक्वेस्ट है। तो जहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगी वहाँ प्रयोग करेंगे सम का। मैनी तो काउंटेबल प्लूरल के साथ लगता है, कॉफी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है आई रिक्तस्थान एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें हो जाएगा हैव नॉट ईटन, डिडंट, डोंट नहीं आएगा इसमें। वेयर इज रिक्तस्थान बुक आई गेव यू यस्टरडे, ए एन द का प्रयोग करना है। वेयर इज बुक, पुस्तक कहाँ है, आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल दी थी, यानी कि पुस्तक क्या है, डेफिनेट है। मैंने जो तुम्हें कल दी थी वो पुस्तक कहाँ है। और डेफिनेट जब कोई चीज़ हो जाती है तो वहाँ कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है, वहाँ डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग होता है, जो कि एक ही हमारे पास द, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं। वॉक केयरफुली, रिक्त स्थान यू विल फॉल डाउन, इल्स, सावधानी पूर्वक चलो, अन्यथा तुम गिर जाओगे, अन्यथा के लिए शब्द आएगा इल्स। डू इट डायरेक्टेड, ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, सो का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। तो कैसे जोड़ेंगे, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। तो ये पूरा वाक्य उसके बाद लिखेंगे सो ही फेल्ड, दैट्स ऑल, ये इतना सा काम है इसमें, जिसमें आपका 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट है मुंबई इज लार्जर देन भोपाल, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस का भावार्थ नहीं बदलना चाहिए पर पॉजिटिव डिग्री में लिखना है। इसका मतलब हो रहा है मुंबई जो है भोपाल से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई, भोपाल मुंबई जितनी बड़ी नहीं है। बिना अर्थ बदले हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया, लार्जर की जगह लार्ज का प्रयोग करके इसको लिख दिया। एज सुन एज, ये एज सुन एज नो सूनर वाला पक्का कर लेना। इसका एक वीडियो पिछले साल बनाया था मैंने, 2-3 मिनट का है, पर पक्का उसमें समझ में आ जाएगा आपको। एज सुन एज द सन राइजेज आई वेक अप, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। इसको रिमूव करेंगे, यहाँ लिखेंगे नो सूनर। अब यहाँ राइजेज है, V1 के साथ एज लगा हुआ है, ACS IES होगा तो क्या लगाएंगे, डज द सन राइज, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे देन आई वेक अप। पीछे का वाक्य में कोई अक्ल नहीं लगानी है, पूरा कॉपी करना है। ही इज द बॉय हु हैज वोन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, फिर हो जाएगा नाउन क्लास। नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू हैव बीन, नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू हैव बीन सेलेक्टेड, ही टोल्ड मी दैट यू, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। दैट आई के बाद हैव बीन है तो यहाँ हो जाएगा
हैड बीन सेलेक्टेड। बस ये हो गया पूरा। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। इफ लगाना है अनलेस की जगह, इफ यू, और व्यक्ति मैच कब नहीं जीतेगा, जब कठोर परिश्रम नहीं करेगा। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। दैट्स ऑल, हो गया पूरा ये भी। तो यहाँ हमारी ग्रामर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।